द स्टोरी कहानी ऑफ प्रोनाउन टाउन यानी कि इसमें ज़मीर की गाहों की कहानी। डिफरेंस इसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे स्टोरी की शक्ल में, और यकीन करें ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जितना भी ग्रामर आएगा इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पे। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि इन अ विलेज, एक गाँव में, इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मानिए में आ एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। विलेज कहते हैं गाँव को, एक गाँव में। कॉल्ड ग्रामर लैंड यानी कि ग्रामर का गाँव कहा जाता था या ग्रामर का इलाका कहा जाता था, ठीक है। लैंड कहते हैं ज़मीन को, इलाके को, जगह को। अच्छा, देयर वाज अ स्मॉल एरिया, वहाँ पे एक छोटा सा जगह था, इलाका था, सही है। स्मॉल बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या करता है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत को बयान करे तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा इलाका था नेम्ड प्रोनाउन टाउन, जिसका नाम क्या था, प्रोनाउन की गाँव था, ठीक है। द पीपल यानी कि लोग, देयर यानी कि वहाँ के लोग, डिंट लाइक रिपीटिंग नेम्स अगेन एंड अगेन, कि वहाँ के जो लोग थे वो पसंद नहीं करते थे। डिंट लाइक ए पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, नहीं करते थे पसंद किस चीज़ का, रिपीटिंग, बार बार दोहराना, ठीक है। रिपीटिंग मतलब दोहराना नेम्स, नामों को, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, ठीक है। रेफरेंस सिंपली प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है कि किसी स्टोरी में किसी नाम को बार बार दोहराने से क्या करता है, रोकता है, और उनकी जगह कई और अल्फाज का इस्तेमाल करके, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे वो अल्फाज कौन कौन से हैं। तो दे यूज्ड स्मार्ट लिटल वर्ड्स, तो वो इस्तेमाल करते थे, यानी कि कौन, गाँवों वाले लोग इस्तेमाल करते थे स्मार्ट लिटल वर्ड्स, छोटे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट के बहुत से मैनी हैं, स्मार्ट मतलब होशियार, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी अच्छे, ठीक है। लिटल अल्फाज इस्तेमाल करते थे। टू रिप्लेस देम यानी कि उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, यानी कि उनकी जगह में इस्तेमाल करने के लिए, किन के, नामों के। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड रफ़ी जिसका नाम रफ़ी था, वेंट गया, एक गो की सेकंड फॉर्म है, और प्रेजेंट क्या कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। गया कहाँ पे, टू द गाँव यानी कि गाँव में, यानी कि प्रोनाउन गाँव में गया। ई सैड उसने कहा, वेयर इज सारा, सारा कहाँ है। आई वॉन्ट टू टॉक टू सारा, मैं सारा से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू टॉक बात करना, टू सारा यानी सारा से। अ गर्ल रिप्लाइड एक लड़की ने जवाब दी, ठीक है। रिप्लाइड मतलब जवाब दी। उसने क्या कहा कि यू ऑलरेडी सैड सारा ट्वाइस, आप पहले से सारा दो बार कह चुके हो, ठीक है। यानी कि सारा का नाम आप एक इस सेंटेंस में दो बार कह चुके हो। इन प्रोनाउन टाउन में यानी कि इसमें ज़मीर की गाहों में, वी से हम कहते हैं वेयर इज सारा, सारा कहाँ है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में उसने सारा इस्तेमाल नहीं किया, सारा की जगह में उसने क्या किया, अर का इस्तेमाल किया। अर क्या है, एक प्रोनाउन है। तो बेसिकली दो सेंटेंस में उसने एक सारा इस्तेमाल कर दिया, जबकि रफ़ी ने दो सेंटेंस में दो बार सारा कहा। रफ़ी वॉज सरप्राइज्ड यानी कि रफ़ी जो है वो हैरान रह गया। सरप्राइज मतलब हैरान रहना, जिसे हम स्टार्टल भी कहते हैं, डम्फाउंडेड भी कहते हैं। तो यू डोंट यूज़ नेम्स अगेन, क्या आप नाम इस्तेमाल नहीं करते हो बार बार। द गर्ल स्माइल्ड यानी कि उस लड़की ने मुस्कुराही, ठीक है। नो नहीं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक ई, शी, इट, दे एंड वी, यू एंड आई, हम क्या करते हैं उनकी जगह में इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ई है, ठीक है। ई है, ई जो है लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी यानी कि ये लड़कियों के लिए। इट ये जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दे बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड वी मतलब हम, ठीक है। और यू यानी कि तुम, हाई यानी कि इन अल्फाज का इस्तेमाल करके हम नामों को रिप्लेस करते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, इनको प्रोनाउंस कहा जाता है, इनको इसमें ज़मीर कहा जाता है। रफ़ी सेड रफ़ी ने कहा, क्या कहा, व्हाट इफ़ अली एंड आई गो टू द मार्केट,
क्या होगा यानी कि क्या इस्तेमाल करना होगा जब मैं और अली, ठीक है, जब अली और मैं क्या होंगे, मार्केट जाएंगे। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दी, क्या, देन यू से, फिर आप कहते हो या फिर आप कहो कि वी आर गोइंग टू मार्केट, कि हम जो है जा रहे हैं मार्केट, ठीक है। यानी कि अगर दो बंदे जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वी का इस्तेमाल करोगे। रफ़ी क्लैप्ड, यानी कि रफ़ी ने तालियां बजाई। दैट्स ईजी, ये तो ईजी है, ये तो आसान है। ई स्टार्टेड यूजिंग प्रोनाउंस फॉर एवरीथिंग, तो उसने इस्तेमाल की, स्टार्टेड उसने शुरू की, यूजिंग इस्तेमाल करना, प्रोनाउंस यानी कि प्रोनाउंस को, ज़मीर को, फॉर एवरीथिंग हर एक चीज़ के लिए, वो बेसिकली सीख चुका था। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि सून यानी कि बहुत जल्द, रफ़ी मैट अ डॉग, रफ़ी मिला, मैट मीट की सेकंड फॉर्म है, मिला अ डॉग एक डॉग से, और उसने क्या कहा कि इट्स क्यूट, ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, सही है। यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया उस जानवर के लिए। ई सैड, उसने कहा। ई मैट अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, यानी कि वो मिला किससे, ग्रुप ऑफ बॉयज़ से, यानी कि लड़कों के एक ग्रोह से। एंड सैड, कहा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट बेसिकली क्या है, ए प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। यहाँ पे उस ग्रुप की जगह में उसने दे का इस्तेमाल किया। एवरीवन, अरहेक, इन प्रोनाउन टाउन में, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एट इज़ क्विक लर्निंग, उसकी जल्दी सीखने पर, यानी कि उसने बहुत जल्दी बहुत सारे कुछ सीख चुका था। बिफोर लीविंग, यानी कि जाने से पहले। द मेयर ऑफ प्रोनाउन टाउन, यानी कि प्रोनाउन टाउन को जो मेयर था, गिव रफ़ी को दिया अ मेडल, एक मेडल, दैट सेड, जिस पे लिखा हुआ था क्या, कि यू स्पीक लाइक अ ग्रामर किंग, आप बोलते हो या बात करते हो जैसे कि कोई ग्रामर किंग हो, बादशाह हो। रफ़ी लाफ्ट, यानी कि रफ़ी ने मुस्कुराया या हंसा, एंड सैड, और कहा, थैंक यू, शुक्रिया। प्रोनाउन टाउन यानी कि इसमें ज़मीन की गाउन, आपका शुक्रिया। बैक एट होम, वापसी घर पर, घर की वापसी पर। रफ़ी टॉट, रफ़ी ने सिखाया, इस फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। अबाउट प्रोनाउंस के बारे में, इसमें ज़मीर के बारे में। फिर आगे लिखा हो कि दे मेक टॉकिंग, यानी कि उन्होंने बात की, एंड राइटिंग ऐसे, और उन्होंने ऐसे लिखे, ठीक है। ई सैड, उसने कहा। एंड और फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ठीक है, इस ग्रामर, उसके जो ग्रामर था, बिकेम एक्सलेंट, यानी कि शानदार बना, ठीक है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलती है, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलती है कि स्मार्ट वर्ड्स, यानी कि अच्छे अच्छे अल्फाज, लाइक प्रोनाउंस की तरह, मेक लैंग्वेज, यानी कि ज़ुबान को बना देते हैं, क्लियर एंड सिंपल और सादा, ठीक है, यानी कि चीज़ों को वाजे कर देते हैं। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अब डिस्कस करेंगे उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है विलेज, विलेज कहते हैं गाँवों को, ठीक है, जिसे हम एमलेट भी कहते हैं, सेटलमेंट भी कहते हैं। फिर आता है रिपीटिंग कहते हैं दोहराने को, चीज़ों को बार बार कहने को, ठीक है, जिसे हम रीइटरेटिंग भी कहते हैं और डुप्लीकेटिंग भी कहते हैं, सही है। फिर आता है रिप्लेस कहते हैं जगह लेने को या बदलने को, जिसे हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं और एक्सचेंज भी कहते हैं। फिर आता है सरप्राइज कहते हैं हैरान होने को, जिसे हम एस्टोनिश्ड भी कहते हैं और स्टार्टल्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इसी तरह डिफरेंस स्माइल मतलब मुस्कुराया, जिसे हम ग्रिंड भी कहते हैं और बीम्ड भी कहते हैं। प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर को कहते हैं, जिसे हम रेफरेंशियल वर्ड्स भी कहते हैं और सब्स्टिट्यूट्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ नाउन कहते हैं। मार्केट कहते हैं बाज़ार को, जिसे हम बाज़ार इंग्लिश में भी कहते हैं और मार्केट प्लेस भी कहते हैं। क्लैप्ट कहते हैं तालियां बजाने को, जिसे हम अपलॉडेड भी कहते हैं और चीयर्ड भी कहते हैं। फिर आता है एवरीथिंग मतलब हर चीज़, जिसे हम ऑल थिंग्स या इंटायरिटी भी कहते हैं। फिर डिफरेंस आता है ग्रुप कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, जिसे हम गैदरिंग कहते हैं और असेंबली भी कहते हैं। प्लेइंग खेलने को कहते हैं, जिसे हम पार्टिसिपेटिंग भी कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग वैसे हिस्सा लेने को भी कहते हैं किसी चीज़ में, जिसे हम इंगेजिंग भी कहते हैं। मेयर कहते हैं नाजिम को या मेयर को, जिसे हम टाउन लीडर भी कहते हैं और म्यूनिसिपल एड भी कहते हैं। मेडल तमगा, जिसे हम अवार्ड और डेकोरेशन भी कहते हैं। ग्रामर कहते हैं कवायद को, जिसे हम सिंटैक्स और लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। फिर आता है किंग कहते हैं बादशाह, जिसे हम रूलर मोनर्क भी कहते हैं। फिर आता है टॉट, इट टीच की थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, जिसका मैंने सिखाया, जिसे हम इंस्ट्रक्टेड और एजुकेटेड भी कहते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त को, जिसे हम कंपेनियंस भी कहते हैं, पैल्स भी कहते हैं, कलीग्स भी कहते हैं।
जिसके बाद आता है लैंग्वेज, ज़ुबान को कहते हैं, जिसे हम लिंगो या डायलेक्ट भी कहते हैं। क्लियर यानी कि वाज़े या डिस्टिंक्ट इसको कहते हैं। अंडरस्टैंडेबल इसको भी कहते हैं। सिंपल कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे हम उर्दू में सादा कहते हैं या अनकम्प्लिकेटेड भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि गैर पेचीदा। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।